हेलो फ्रेंड, इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे परमाणु के मूल कण कौन से हैं या परमाणु किन कणों से मिलकर बना है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परमाणु के मूल कण कौन से हैं या परमाणु किन कणों से मिलकर बना है। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया था कि परमाणु किसे कहते हैं कि द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण जिसे और छोटा नहीं किया जा सकता हो, वो क्या कहलाता था? आपका परमाणु कहलाता था। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे परमाणु के मूल कण कौन से हैं, यानी परमाणु किन कणों से मिलकर बना है। जैसे हमारी बॉडी नाक, हाथ, कान, पैर, बाल, सर वगैरह से मिलकर बनी है, ऐसे परमाणु किन कणों से मिलकर बना है। तो पहले मैं आपको बताता चलूं, जो परमाणु है उसको हमने गोलाकार बना है, यानी हम किसी भी पदार्थ के सूक्ष्मतम कण करते हैं, यानी हम किसी भी पदार्थ के छोटे छोटे कण करते हैं, बहुत सूक्ष्म करते हैं, तो जब हम उसको देखते हैं तो वो गोलाकार नजर आते हैं। कैसे नजर आते हैं? गोलाकार। गोलाकार का मतलब गोले की तनिया। तो परमाणु के सबसे सूक्ष्म कण को हमने गोलाकार माना है। क्या माना है? गोलाकार। यानी जो आपके परमाणु होते हैं वो क्या होते हैं? गोलाकार होते हैं, गोलाकार। तो इसमें बात करेंगे हम परमाणु के मूल कण कौन से हैं। तो परमाणु के जो कण होते हैं वो तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेन कण, मूल कण होते हैं वो होते हैं आपके 3 होते हैं। तो परमाणु 3 मूल कणों से मिलकर बना है। परमाणु आपका 3 की मूल कणों से मिलकर बना है। उसमें पहला आपका इलेक्ट्रॉन, उसमें आपका पहला इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को हम दिखाते हैं E- से, E- से। दूसरा है आपका प्रोटॉन। प्रोटॉन को हम दिखाते हैं P+ से। तीसरा है आपका न्यूट्रॉन। तीसरा है आपका न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को दिखाते हैं हम N से, और इसके ऊपर जो आवेश होता है वो क्या होता है? 0। तो इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं E- से। E- का मतलब ये है जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो ऋणावेशित कण है। इलेक्ट्रॉन होता है वो ऋणावेशित कण होता है। ऋणावेशित क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर आपका माइनस चार्ज होता है। प्रोटॉन जो होता है वो धनावेशित कण होता है। धनावेशित क्यों होता है? क्योंकि उस पर प्लस चार्ज होता है। और जो आपका न्यूट्रॉन होता है वो होता है उदासीन। उदासीन उसे कहते हैं जिस पर कोई आवेश नहीं होता। जैसा हमारे न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं है, इसलिए इस पर क्या है? 0। तो जिस पर कोई आवेश नहीं होता उसे क्या कहते हैं? उदासीन बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो क्या होता है आपका बेटा? ऋणावेशित। तो क्वेश्चन आया था इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, तो आप बता सकते हैं इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेशित चार्ज होता है, माइनस होता है, नेगेटिव होता है। और प्रोटॉन जो होता है आपका प्रोटॉन पर आपका धनावेशित होता है। प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? धनावेशित। और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, इसलिए उसको बोलते हैं उदासीन। तो इलेक्ट्रॉन पर आपका कौन सा आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर होता है हमारा माइनस आवेश, जिसको हम कहते हैं ऋणावेशित आवेश, इंग्लिश में बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। और जो आपका प्रोटॉन होता है उस पर धनावेशित आवेश होता है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। और जो आपका न्यूट्रॉन होता है वो उदासीन होता है। उदासीन हम उसको बोलते हैं जिस पर कोई आवेश नहीं होता, ना प्लस हो ना माइनस हो, वो क्या होगा? आपका उदासीन होगा। उदासीन को हम बोलते हैं न्यूट्रल चार्ज, यानी कोई आवेश नहीं है। तो आपका परमाणु 3 कणों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। लेकिन अब बात ये आती है, परमाणु जो आपका गोलाकार होता है, लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का स्थान कैसे होता है? जैसे हमारी बॉडी में स्थान है आँख का आँख की जगह, नाक का नाक की जगह, कान का कान की जगह, ऐसे ही आपका जो परमाणु है उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का स्थान कहाँ पर है? तो आपका ये परमाणु है। परमाणु, हर गोलाकार वस्तु का एक केंद्र होता है, सेंटर होता है। ऐसी जो आपका परमाणु है इसका सेंटर क्या है? ये क्या है आपका? इसका सेंटर। तो आपका जो परमाणु है गोलाकार है, इसका ये क्या है? सेंटर। सेंटर को बोलते हैं हम केंद्र। तो जो परमाणु होता है, जो उसका सेंटर होता है, उसके बीच का जो स्थान होता है उसको हम बोलते हैं नाभिक। क्या बोलते हैं? नाभिक। जैसे हर किसी का सेंटर होता है, हमारी भी नाभि होती है सेंटर में, बीच में, ऐसी परमाणु का भी सेंटर होता है। इस सेंटर के बीच के स्थान को बोलते हैं हम नाभिक। क्या बोलते हैं? नाभिक। तो परमाणु का जो सेंटर होता है उसको हम बोलते हैं नाभिक। तो परमाणु का जो सेंटर उसको बोलते हैं नाभिक। नाभिक जो है वो नाभिक के अंदर 2 कण पाए जाते हैं। आपके नाभिक के अंदर कौन कौन से कण पाए जाते हैं? 2 कण। उसमें से एक होता है आपका प्रोटॉन और आपका न्यूट्रॉन। कोई आपसे पूछे नाभिक किससे मिलकर बना है,
तो आप बताएंगे नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। नाभिक के अंदर कौन से कण पाए जाते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो जी आपका परमाणु है, परमाणु का जो सेंटर होता है उसको हम बोलते हैं नाभिक। नाभिक के अंदर आपके दो कण पाए जाते हैं। नाभिक के अंदर कौन से कण पाए जाते हैं? दो, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो नाभिक के अंदर हमारे दो कण पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो नाभिक के अंदर हमारे दो कण पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और नाभिक के जो चारों ओर का क्षेत्र है, इसमें इलेक्ट्रॉन निम्न मार्गों में वृत्ताकार चक्कर लगाते हैं। गोलाकार मार्गों में क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। तो जो आपका परमाणु होता है उसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं? नाभिक के चारों ओर निम्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। यहाँ पर कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो परमाणु आपका गोलाकार होता है, गोलाकार। अब परमाणु किससे मिलकर बना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। परमाणु का जो सेंटर होता है उसको बोलते हैं हम नाभिक। नाभिक को हम धनावेशित गोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाभिक को हम बोलते हैं धनावेशित गोला। नाभिक को हम क्या बोलते हैं? धनावेशित गोला। तो ये आपके बेसिक पॉइंट है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो नाभिक को हम धनावेशित गोला बोलते हैं। धनावेशित गोला क्यों बोलते हैं? क्योंकि नाभिक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, आपको जैसे होता है न्यूट्रॉन पर क्या है? जीरो आवेश, कोई आवेश नहीं होता। लेकिन प्रोटॉन पर क्या होता है? प्लस चार्ज होता है, धनावेश होता है। तो नाभिक के अंदर चारों ओर क्या होते हैं? प्लस प्लस चार्ज होते हैं। तो इसलिए हम नाभिक को क्या बोलते हैं? धनावेशित गोला बोलते हैं। और नाभिक के चारों ओर निम्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो परमाणु किससे मिलकर बना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब परमाणु में ये कण किस किस जगह पाए जाते हैं? तो आपका जो नाभिक है उसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। और नाभिक के चारों ओर निम्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अब थोड़ी बेसिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम। परमाणु जो होता है उसको उदासीन बताया गया है। परमाणु को क्या बताया गया है? उदासीन। यानी जो परमाणु है आपका उदासीन होता है। अब उदासीन ये मैंने आपको लिखवा दिया, ये बोल दिया, ऐसे बात समझ में नहीं आने वाली जब तक कि कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। तो आपका जो परमाणु है वो उदासीन होता है। उदासीन कैसे होता है? जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं हम। जैसे कोई परमाणु है, उसके पास नाभिक में कितने हैं? 12 प्रोटॉन है। कितने हैं? 12 प्रोटॉन। तो आपका जो नाभिक है इसके अंदर माना 12 प्रोटॉन है। इसके अंदर कितने हैं? 12 प्रोटॉन है। तो आपका ये नाभिक है, इसके अंदर 12 प्रोटॉन है। तो जितने नाभिक के अंदर प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन क्या वो करते हैं? बाहर चक्कर लगाते हैं। जैसे इसके नाभिक के अंदर 12 प्रोटॉन है तो इसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे वो भी 12 ही लगाएंगे। तो यहाँ कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये बात समझ में आई? यानी नाभिक के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं, नाभिक के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। जैसे माना नाभिक के अंदर 13 प्रोटॉन है तो 13 इलेक्ट्रॉन ही नाभिक के चारों ओर निम्न कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे। माना नाभिक के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है तो नाभिक के चारों ओर माना नाभिक के अंदर 10 प्रोटॉन है तो आपके 10 इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षाओं में। माना नाभिक के अंदर 10 प्रोटॉन है तो आपके 10 इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे। तो क्या बात समझ में आई कि नाभिक के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन बाहर निम्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो 10 प्रोटॉन पर जो हमारा आवेश है वो प्लस का है और 10 इलेक्ट्रॉन पर जो हमारा आवेश है वो किसका है? माइनस का। 10 प्लस 10 माइनस, यानी प्लस के आवेश कितना है? 10, माइनस का आवेश कितना है? 10। प्लस माइनस से, प्लस के 10 आवेश से माइनस का 10 आवेश हो गया कैंसिल, बराबर क्या आया? 0। तो इसलिए परमाणु क्या हो जाता है? उदासीन। उदासीन किसे कहते हैं? जिस पर कोई आवेश नहीं होता। माना परमाणु के नाभिक के अंदर 20 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। माना नाभिक के जो परमाणु है, परमाणु के नाभिक के अंदर 20 प्रोटॉन चक्कर लगा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन भी आपके 20 ही चक्कर लगाएंगे। 20 प्रोटॉन प्लस के और 20 इलेक्ट्रॉन माइनस के, दोनों का आवेश क्या हो गया? संतुलित हो गया। आवेश से प्लस आवेश से माइनस आवेश कैंसिल, तो बराबर क्या आया? चार्ज 0। और जिस पर 0 चार्ज होता है वो क्या होता है? उदासीन होता है। तो परमाणु उदासीन क्यों होता है? क्योंकि इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, इसलिए चार्ज कैंसिल हो जाता है और परमाणु क्या हो जाता है? आपका उदासीन हो जाता है। तो इस वीडियो में हमने बात करी परमाणु किससे मिलकर बना है। एक बार मैं आपको दोबारा दोहराता हूँ। परमाणु 3 कणों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पर प्लस, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। जिस पर कोई आवेश नहीं होता उसको हम बोलते हैं उदासीन। परमाणु के अंदर जो भीतरी भाग होता है, सेंटर होता है, उसको नाभिक बोलते हैं। नाभिक के अंदर आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन 2 कण पाए जाते हैं
और इसके चारों ओर निम्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अब कितने चक्कर लगाते हैं? जितने नाभिक के अंदर प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे। यानी 10 प्रोटॉन नाभिक के अंदर हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे। और इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? माइनस का। और प्रोटॉन पर किसका आवेश होता है? प्लस का। तो माइनस आवेश से प्लस आवेश कैंसिल हो जाता है, इसलिए आपका परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।